स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के बारे में, जिसका की नोटिफिकेशन आज सुबह ही आ गया, जारी कर दिया गया है। जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को जैसे ही नोटिफिकेशन आया था वैसे ही दे दिया था, और मैंने आप सबको कहा था कि यहाँ बस मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी के जो वीडियो है वो बाद में आएंगे, जिसमें कि मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों पे एक एक पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि या इस भर्ती के लिए जो है क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, वो न्यूज़ मैं आपको दी। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट एक आपका सबका क्वेश्चन था वो था OTR को लेकर के, कि OTR होना जरूरी है या नहीं, वन ट्राइब रजिस्ट्रेशन इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं हुआ है तो क्या वो पेट का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ट्रिपल सी जरूरी है या नहीं, अदर स्टेट वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्या है एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम कब तक होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी जाएगी। एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और खास करके यूपी ट्रिपल एससी भर्ती से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए आज के टॉपिक को देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि मैंने पेट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। पेट से रिलेटेड और भी वीडियोज आ चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप सबकी समस्या है, सबसे पहले आप लोग एक बात, जैसे ही मैंने वीडियो डाला था, जैसे ही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया, आप सब ने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से किया कि OTR वाला। तो देखिए, आप सबको बता दें, OTR पे इतनी बहस करने की, इतनी बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है आगे के लिए। बट फिलहाल ये वाला जो पेट का आपका एक जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आवेदन करने के लिए, पेट में आपको OTR की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और इस पॉइंट को आप खुद नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। जो आप नोटिफिकेशन के पहले ही नंबर, जो पहला पेज है, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए। जो पहला पेज में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन, उसके लास्ट वाला जो लाइन है वो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें दिया जा रहा है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु एक बारगी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा, कोई भी एक आगे के लिए। लेकिन संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। मतलब कि आगे के लिए होगा, जो भी अलग अलग भर्तियां आएंगी, जो मेंस एग्जाम्स होंगे या फिर अगले साल जो पेट होगा, उसके लिए OTR जरूरी है। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को OTR में जितनी भी दिक्कतें थी उन सबको देखते हुए इस बार वाला जो पेट का नोटिफिकेशन है और पेट के लिए जो आप एप्लीकेशन करेंगे उसमें इस चीज़ की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। तो OTR को लेके अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। OTR का कोई भी यहाँ पर जो है पेट के आवेदन के लिए जरूरी नहीं है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1, आपका OTR वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला अब आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है पेट अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका वो होना चाहिए, अगर आप हाई स्कूल पास हैं कोई भी अभ्यर्थी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हाई स्कूल किए हुए हैं तो उसके अलावा उसके ऊपर आप कोई भी डिग्री हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो है यहाँ पे अनिवार्य योग्यता जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो बस और बस हाई स्कूल है। आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो इसको फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है आपकी पेट के लिए वो है 18 साल। अगर आप 18 साल के हो गए हैं, और ये जो है कैलकुलेशन किया जाएगा जुलाई 2021 से लेकर के, तो उससे पहले आपको 18 साल का हो जाना है। आप 18 साल से लेकर के, और मैक्सिमम है 40 साल, 40 साल तक जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो ये बात हो गई एज लिमिट की। अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। अब आप लोग बार बार पूछते हैं कि अदर स्टेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो बिल्कुल भी डाल सकते हैं। जो भी आप लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं सब अप्लाई कर सकते हैं, जिसको भी हिंदी आता है, क्योंकि एग्जाम में आपका हिंदी आएगा, आप सब जानते हैं। तो आप सब जितने भी अदर स्टेट के हैं, बिहार के हो, उत्तराखंड के हो, दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, अलग बगल के सारे स्टेट वाले इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अदर स्टेट एलिजिबल और नॉट। जो पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर वो किया।
अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इसका क्या है। देखिए, आप लोग पूछते हैं बार बार कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका। तो जो सिलेबस है उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अलग से। वैसे जो नोटिफिकेशन है उसमें भी सिलेबस नीचे में दिया हुआ है, लेकिन अलग से जो सिलेबस जो फरवरी में ही वो कर दिया गया था उसका भी जो पीडीएफ है वो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज ही डाल दिया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है और सिलेबस भी। तो इसका जो सिलेबस है वो आप सबको पता है। यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चंस होंगे और जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वहाँ पे 2 घंटे का जो है ये टाइमिंग 2 घंटे की होगी और 100 क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो है यहाँ पे जीके की यहाँ जो है बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है जीके को। 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीके से होंगे, जिसमें कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सबसे ही 30 क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर से होंगे। तो इस पर डिटेल वीडियो कल आएगा कि आपको कौन से बुक से पढ़ना है और किस तरह से आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो इससे रिलेटेड वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी एग्जाम डेट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओटीआर की समस्या खत्म हो गई, एज लिमिट बता दिया मैंने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर स्टेट वाले क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग के मन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है जो स्टार्टिंग से आप लोग पूछते आ रहे थे ट्रिपल सी के बारे में, तो चलिए अब हम लोग लास्ट में ट्रिपल सी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, ट्रिपल सी की जब हम बात करेंगे तो फिलहाल पेट का जो है आवेदन करने के लिए, पेट के लिए जो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और एग्जाम देंगे उसके लिए ट्रिपल सी नहीं चाहिए। उसके लिए सिर्फ हाई स्कूल आपका पास होना जरूरी है और आप इसको आवेदन इसका कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम होगा और अलग अलग डिपार्टमेंट से जो आपकी भर्ती आएगी उसमें वो अपनी भर्ती के लिए क्या रखते हैं, अपना एलिजिबिलिटी उनका क्या होता है उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। उस समय रहेगा कि आपके पास ट्रिपल सी इस डेट से पहले का होना चाहिए। तो मैं तो फिलहाल आप लोगों को कहूँगी अगर आप सबके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आप लोग बनवा कर लीजिए ट्रिपल सी। एग्जाम देके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्योंकि होना जरूरी है। क्या पता कल को किस भर्ती में वो ट्रिपल सी मांग दे। आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां होंगी उसके लिए पेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके पास एकदम ट्रिपल पेट को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास ट्रिपल सी होना जरूरी है। उसके बाद जो मेंस एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए आपके पास जो है अगर वो रखते हैं तो वहाँ पे ट्रिपल सी देखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।